हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं और पिछले कई सालों से चार्ट्स, प्राइस एक्शंस और मार्केट को समझ रहा हूं। इस चैनल पर मैं वही एक्सपीरियंस और सिंपल तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप भी आसानी से सीख सकें कि मार्केट को कैसे पढ़ना है और सही समय पर सही ट्रेड कैसे लेना है। ये दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आना और यहाँ पे टाइम फ्रेम को ना 15 मिनट्स पर आपको रखना है। 15 मिनट्स पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैप नहीं होता है और यहाँ पे आपको चार्ट क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी देखिए क्या होता है कि मार्केट में एक फॉल आता है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक फॉल दिया है। उसके बाद इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। उसके बाद कुछ बायर्स लोग आते हैं और मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाते हैं। ये देखिए लेके गए। अभी स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं आए हैं, सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए चार्ट देख के ही पता चल जाता है क्योंकि सारे जो बड़े कैंडल हैं वो हमारे डाउन साइड मिले हैं और बाइंग साइड छोटे छोटे कैंडल मिले हैं। अब देखिए क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया पास आता है और यहाँ से फिर सीधे नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर से सेलर्स एक्टिव होते हैं। लेकिन इस बार देखिए एक चेंज होगा कि मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये प्रीवियस लो है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करता है और अगेन यहाँ पे कुछ बायर्स लोग ऐड होते हैं मार्केट में। अब देखिए कुछ बायर्स लोग यहाँ पे ऐड हुए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि बायर्स लोग ऐड हुए तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि अब मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि जब तक ये प्रीवियस हाई है, ये हाई है, जब तक ये नहीं निकालेगा तब तक बायर्स लोग स्ट्रांग नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये हाई को ब्रेक कर दिया और एक नया हाई लगाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अब एक न्यू हाई लग चुका है मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट धीरे धीरे करके साइडवेज टू डाउन ट्रेंड आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब फिर देखिए यहाँ पे फिर कुछ बायर्स लोग आते हैं, प्रीवियस हाई को नहीं निकाल पाते हैं, फिर से डाउन साइड आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट यहीं पे आके टर्न अराउंड हो जाता है और सीधे न्यू हाई लगाता है। इससे कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट डे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट फुल डे एक रेंज में रहता है। ये देखिए इस रेंज के बीच ये हुआ डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन, ठीक है। अब देखिए मार्केट फुल डे इसी रेंज के बीच ट्रैप रहता है। यहाँ पे देखिए मार्केट फुल डे इसी के बीच ट्रैप रहता है और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन कैंडल बनता है और मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है। लेकिन देखिए अगर आप नए ट्रेडर हो ना तो कभी भी ऐसे ब्रेक डाउन पे ट्रेड मत करना, क्योंकि ये बहुत बार क्या होगा कि वो आपको ट्रैप करेगा। इसलिए अगर आप नए हो तो हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करना क्योंकि देखिए होता क्या है कि मार्केट अभी तक कौन डोमिनेट कर रहा था मार्केट में बायर्स लोग यहाँ से एक्टिव हुए थे, यहाँ से बायर्स लोग एक्टिव हुए थे और वो प्रीवियस लोगों को कभी ब्रेक नहीं कर रहे थे। इससे कंफर्म हो चुका था कि मार्केट में अब बायर्स लोग रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन ना दे करके ऊपर साइड अगर ब्रेकडाउन होता, अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन ना दे करके ऊपर साइड ब्रेकआउट होता तो शायद मैं कैंडल क्लोज करते ही एंट्री ले लेता, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में पहले से ही बायर्स लोग स्ट्रांग हो चुके थे। यहाँ से इस एरिया से बायर्स लोग स्ट्रांग हो गए थे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो मैं सीधे एंट्री कर लेता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। तो मार्केट में पहले से कौन कंट्रोल मार्केट को कर रहा था, तो मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे बायर्स लोग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है, एक रिटेस्ट का वेट करना है, तब हम एंट्री लेंगे। अब देखिए मार्केट एक लो लगाएगा। अब यहाँ से मार्केट वापस से एक पुल बैक लेता है और पुल बैक कहाँ तक लेता है, वो प्रीवियस यहाँ पे देखिए, चलिए चार्ट को थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ मैं। अब देखिए मार्केट जब एक नया लो लगाता है उसके बाद क्या होता है कि एक पुल बैक आता है मार्केट में और वो पुल बैक कहाँ तक, जहाँ तक ये मार्केट पहले जो सपोर्ट बन के बैठा हुआ था मार्केट में वो अब रेजिस्टेंस बनने वाला है। यहाँ पे देखिए ये हुआ। अब यहाँ पे हम क्या होंगे, यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करना है कि हमें सिर्फ यहाँ पे ढूंढना है क्या, एक नेगेटिव कैंडल। चलिए अब एंट्री के लिए क्या होगा कि हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे।
चलिए टाइम फ्रेम में 5 मिनट सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये हमारा था सपोर्ट एरिया पहले, अब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कि एक शूटिंग स्टार बनाता है, कहाँ पे बनाता है, वो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास बनाता है। तो हमें क्या होगा कि एंट्री के लिए हमें एक नेगेटिव कैंडल मिलना ही चाहिए, वो भी कहाँ पे, वो जोन पे। जैसे ये पहले डिमांड जोन हुआ करता था, अब ये सप्लाई जोन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए इसी कैंडल पे एंट्री करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा। और पहला टारगेट क्या होगा, ये जो लो बना है मार्केट में, ये लो पहला टारगेट होगा। तो देखिए अगर आप इतना वेट करके और इतना कंफर्मेशन के साथ अगर एंट्री लोगे ना, तो सीधे आपका बहुत कम चांस है कि आपका ऐसे हिट होगा। यहाँ पे देखिए सीधे मार्केट क्या किया, आपको कहीं पे निकलने का मौका ही नहीं दिया, कहीं पुल बैक नहीं लिया, बड़ा पुल बैक जो आपको मार्केट से एग्जिट करवा दे। यहाँ सीधे आपका टारगेट हिट होता है, यहाँ ये टारगेट हिट हो गया है, ये हमारा टारगेट एरिया था, यहाँ पे सीधा टारगेट हमारा हिट होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम शांति से बैठेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए अब कौन कंट्रोल करने वाला है, अब सेलर्स लोग आने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में ये ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए अगर ये जो ब्रेक यहाँ तक जो सेलर्स लोग मार्केट लेके आए थे, अगर इसको ब्रेक कर देता, ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता उसके बाद पुल बैक लेता तो हम अगेन एंट्री लेते। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने इस लो को, चलिए चार्ट को थोड़ा फ्रेश में कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे पुल बैक लेके हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और ये हमारा पहला टारगेट हिट होता है। लेकिन अब क्या होता है कि मार्केट में टारगेट तो हिट हुआ, लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कि मार्केट जब यहाँ से फॉल कर रहा था तो ये इसको लो ब्रेक करना चाहिए था। अगर स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते तो यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिए होते, लेकिन हुआ क्या कि लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ये छोटे पॉइंट्स हैं, आप जब तक ये पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आप ट्रैप होते रहोगे मार्केट में, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट में अगेन बाहर्स आते हैं, फिर से मार्केट कुछ देर साइडवेज यहाँ पे रहता है और एक फिर से ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, इसका मतलब है कि कुछ तो बायर्स लोग मार्केट में ऐड हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन मार्केट में क्या होगा कि आगे सेलर्स लोग यहाँ पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आता है और फिर से इसको एक बार टेस्ट करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर से ब्रेक नहीं हो पाता है। ये जोन जो है बन के बैठ, ये जोन है सपोर्ट जोन, वो फिर से ब्रेक नहीं होता यहाँ पे। अब देखिए जिस टाइम यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा होगा आपको उसी टाइम ध्यान देना है। अब आप क्या देख पा रहे होगे, चलिए फिर से एक बार चार्ट को मैं फ्रेश कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, अगेन यहाँ से फॉल हुआ, अगेन यहाँ से हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए अब इस तीनों पॉइंट को टच करवाएंगे तो एक हमें ट्रेंड लाइन मिलता है, ठीक है। ये देखिए ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ये वाला है, ये वाला मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट लिया है। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मिला, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे है, थर्ड सपोर्ट यहाँ पे है, और जब तक एक कैंडल क्लोज ना कर दे यहाँ पे आके तब तक हमारा एंट्री ही नहीं बन रहा है, ठीक है। जो कि कैंडल क्लोज किया नहीं तो एंट्री भी नहीं बना। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए कुछ नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पे उनका एसएल होगा। लेकिन मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे आप गौर कीजिए, कभी मार्केट में हमने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये देखिए ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, ये तीनों हाई में एक भी हाई मार्केट ने अभी तक निकाला नहीं है। तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि सेलर्स लोग अब कमज़ोर हो गए हैं और बायर्स लोग अब मार्केट को, अब बायर्स लोग के कंट्रोल में मार्केट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मार्केट क्या करता है कि पहले तो यहाँ तक एक छोटा सा हाई लगाता है, प्रीवियस हाई के नीचे ही वो रहता है और मार्केट अगेन फॉल कर जाता है। लेकिन देखिए इस बार एक चीज़ है कि वो प्रीवियस हाई को टच, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वो प्रीवियस लो को टच ही नहीं किया, ठीक है। इससे यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो चुका है कि अब सेलर्स लोग में उतना पावर नहीं है कि मार्केट को नीचे लेके आए और बायर्स लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि वो अब पहला तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। बड़े बड़े कैंडल देखिए अब बाइंग साइड बनना स्टार्ट हो चुका है। इससे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में अब बायर्स लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है कि मार्केट अगेन एक बार ट्राई करता है और ये हाई को निकाल नहीं पाते हैं। यहाँ पे अगेन वो इस हाई के पास क्या होता है कि मार्केट अगेन निकाल नहीं पाता है।
अगेन मार्केट फॉल कर जाता है, लेकिन फिर से देखिए प्रीवियस लो को फिर से ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे। इसका मतलब है कि अब सेलर्स लोग कंट्रोल मार्केट से खो रहे हैं और एक्टिव कौन हो रहे हैं, तो बायर्स लोग। अब यहाँ पे देखिए ये सीधे क्या करता है कि जो यहाँ पे छोटा सा रेंज मार्केट ने बनाया था उसका ब्रेकआउट होता है, ये रेंज ब्रेकआउट होता है, हमारे यहाँ एंट्री एक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही क्लोज किया हम एंट्री लेंगे, यहाँ का एसएल रहेगा और मिनिमम टारगेट 1:2 लेना ही है, उससे कम तो एग्जिट ही नहीं करना उससे कम में। यहाँ पे देखिए पहला टारगेट 1:2 होना चाहिए, सेकेंड टारगेट ये हाई होना चाहिए। ठीक है, ये हाई। अब देखिए क्या होता है कि मार्केट अब देखिए मार्केट ने कितना कम टाइम लिया, सीधे आपका टारगेट हिट किया। कितना मुश्किल से यहाँ पे देख पाओगे आप 15 to 20 मिनट्स में, 15 से 20 मिनट में सीधे आपका टारगेट हिट हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और देखिए एक चीज़ है कि आप कभी भी ना बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट देखिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप टेक्निकल्स को फॉलो कीजिएगा, उसके साथ आप टेक्निकल्स को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बायर्स और सेलर्स के नज़रिए से मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो एट द एंड बायर्स और सेलर्स ही चला रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।